प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम धन्यवाद देंगे इस सुंदर से पल के लिए। आज की इस शुभ घड़ी में आइए एक खूबसूरत सा गीत हम खुदा की महिमा के लिए सुने और प्रभु को हम धन्यवाद दें। और खुदा का कलाम जो आज आपके लिए आ रहा है बड़ा बेहतरीन, आपकी अंदरूनी आत्मिक जिंदगी के लिए अनमोल जो खुदा का कलाम है। तो आइए खुदा के कलाम में जाने से पहले उसकी भक्ति हो जाए, उसकी आराधना हो जाए चंद गीतों के द्वारा। जाके बुलाती है सूली पे फैली बाहें, आ जाके बुलाती है सूली पे फैली बाहें, तेरी राह देखते हैं उस पार तेरी जाके बुलाते हैं सूली पे फैली इस पार है समुंदर, उस पार तेरा घर है, मांझी है तेरा यीशु, किस बात का ये डर है। इस पार है समंदर, उस पार तेरा घर है, मांझी है तेरा यीशु, किस बात का ये डर है। तू है ज़मीन पर, तुझ पर है अर्श की निगाहें, आ जाके बुलाते पे फैली बाहें।
तुझको उठा लेगा, तेरा बोझ वो उठाकर तुझको आराम देगा। आजा करीब उसके, तुझको उठा लेगा, तेरा बोझ वो उठाकर तुझको आराम देगा। और वहां पर कभी न होंगे दुनिया के गम वो आए, आजा के बुलाती है, पे फैली ये बाहें तेरी राह देखती हैं, उस पार तेरी आए, आजा के बुलाती है, पे फैली ये बाहें। खुदा के कलाम में जाने से पहले मैं चाह रहा हूं कि हम मेडिटेशन, ध्यान, खुदा के साथ, खुदा की मौजूदगी में अकेलेपन में कुछ समय उसके साथ रहना, खुदा का ध्यान करना, खुदा के ख्यालों में डूबे रहना, इन बातों पर मैं चर्चा करना चाह रहा। मैं सोचा था कौन सा गीत गाऊं। अनफॉर्चुनेटली मैं कव्वाली गा रहा हूं और अकेला गा रहा हूं, तो कव्वाली ये अकेले गाने वाली गायकी नहीं है, इसके साथ ग्रुप चाहिए। लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि मैं जो प्रचार करने जा रहा हूं, जो खुदा ने आपको वचन दिया है, जिससे आप खुदा के करीब आ सके, ध्यान से सुनिए। मैंने पूरी सीरीज प्रचार की कि आपके पास मिलाप वाली जगह है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो मेरे पुराने वीडियो को देखिए। क्या आपके पास खुदा के साथ मिलने की कोई जगह है? वहां से शुरुआत हुई थी कि आपके पास एक मिलने की जगह होनी चाहिए। अपने गुप्त पिता के साथ गुप्त रीति से बातचीत करो। आपका यदि प्रेम विवाह हुआ क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, या आप कभी प्यार में पड़े हो क्या मुझे नहीं मालूम। मैंने आज और मेरे बेटे ने लाल रंग के कपड़े पहने हैं। प्रेम का प्रतीक है ये लाल रंग, खून का भी प्रतीक है लाल रंग। और मैं यह बोलना चाह रहा हूं कि मुझे मेरे बेटे से प्यार है, मेरे बेटे को मुझसे प्यार है, लाल रंग। खुदा ने आपके लिए प्यार का सबूत दिया, उस सलीब पर अपना लाल लहू बहाया प्यार। और मैं यह बताना चाह रहा हूं कि जब हम लवर होते हैं, मेरा प्रेम विवाह हुआ है, और जब आप किससे प्यार करते हो तो कभी कोई जगह होती है जहां आप अपने प्रेमी से मिलते हो, और सबको नहीं मालूम हो जगह। आपको मालूम है, आपकी प्रेमिका को मालूम है। खुदा ना खास्ता कभी ऐसी हालात आपकी जिंदगी में आए कि आपको बिछड़ना पड़े, तो आपको मालूम है, आपकी प्रेमिका को मालूम है कि उस जगह पर आपको मिलना है, सीक्रेट प्लेस, और आप वहीं मिलोगे। हिंदी बॉलीवुड में मेले में लोग बिछड़ते थे और मेले में ही फिर से मिलते थे। तो आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जिस खुदा से आप प्यार करने का दावा करते हो, क्या आपके पास उससे मुलाकात की कोई जगह है? यदि है तो वहां जाइए, खुदा के साथ वक्त बिताइए। और उसका फायदा क्या है और कैसे मेडिटेशन, ध्यान, कैसे आप खुदा के साथ वक्त बिताओगे, इस पर आज चर्चा करेंगे। बड़ा खूबसूरत पात्र मैंने चुना है और मैं चाहूंगा कि मेरे एक दो संदेश वैलेंटाइन डे स्पेशल जो वीडियो पे है या आएगा, उसको आप जरूर सुनेगा। उससे कनेक्टेड यह संदेश मैं दे रहा हूं, और अगला संदेश भी जब मैं दूंगा वो इसी पात्र को हम लेकर चलेंगे। संबड़ बिल से आमीन। मैं थोड़ा सा लोअर नोट ले रहा हूं क्योंकि मेरा गला बहुत बैठा हुआ है। थोड़े से नहीं, मेरे ख्याल से मैंने 3 से 4 लोअर नोट लिए हैं। 3 से 4 स्केल में ऊपर गाता हूं।
किसी को खबर नहीं यीशु सहारा तेरा, मसीह के ख्यालों में दिल है दीवाना मेरा। लेकिन सवाल है क्या है तेरा? मसीह के ख्यालों में क्या आपका भी दिल दीवाना है? और खुदा के लोगों, खुदा के बंदों, आज के इस पावन वक्त पर चंद बातें आपके साथ शेयर करने के लिए यहां पर हूं। प्रेमियों के लिए भी मेरे पास गुड न्यूज है, और मेरा वैलेंटाइन स्पेशल ये वीडियो भी आप जो आ रहा है उसको जरूर देखिएगा। और उसके पहले मैं ये टेलीकास्ट कर रहा हूं, ये प्रचार आपके पास आ रहा है, उसके बाद आपके पास दूसरा वीडियो आएगा। आज ऐसा शख्स जिसको कुछ चाहिए था वो मिल गया, लेकिन जो मिल गया उसको खबर नहीं थी कि जिसको मैं मिलने वाला हूं या मिलने वाली हूं वो किसका दीवाना है। उसको खबर नहीं थी कि जिसकी मैं होने वाली हूं वो ऑलरेडी किसी और का दीवाना हो चुका है। इसके पहले कि जो मिलने वाला है उसका दीवाना वो बने, वो किसी और का दीवाना बन गया। इसके पहले कि हवा आदम को जाने, खुदा ने दोनों को सुला दिया, तो हवा ने सबसे पहले किसी को जाना है तो वो आदम नहीं था, वो खुदा था। When she opened her eyes, जब उसने अपनी आंखें खोली, जब वो होश में आई, तो उस वक्त उसने पहले आदम को नहीं देखा, उसने पहले खुदा को देखा। She met God first and then she met her husband, her life partner. मैं आज आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं जवानों, इसके पहले कि आप अपने लाइफ पार्टनर को जाने, इसके पहले कि आप जिससे प्यार करते हैं उसको जाने, पहले यह जानने की कोशिश करिए कि आप जिसको प्यार कर रहे हैं उसके पहले आप खुदा को जान रहे कि नहीं। यानी खुदा को जानना जरूरी है। तो एक शख्स जिसको जो मिलने वाली थी, उस मिलने वाली को यह खबर नहीं थी कि मेरा होने वाला पति या मेरा होने वाला प्रेमी पहले किससे प्रेम कर बैठा है, और वो उसकी दूसरी प्रेमिका बनने वाली थी। पहला प्रेमी तो खुदा था, and she was, second lover of her husband. And I'm so glad to preach this sermon. मैं बहुत खुश हूं कि इस प्रचार को मैं आपके लिए प्रचार कर रहा हूं। मैं एक्साइटेड हूं। और उत्पत्ति उसका 24, केवल 2 पदों पर हम ध्यान देंगे, और 63 और 64, उत्पत्ति 24, 63 और 64। सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। कौन? इसहाक। उसने आंखें उठाकर देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा, और वो उसको देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। आइए इस कहानी को मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताऊं कि 24वें अध्याय की शुरुआत में अब्राहम, जो समूची जाति का राष्ट्रपिता था, हमारा कुल पिता था, उसे लगा कि मेरे बेटे को परमेश्वर की योजना में फिट होना चाहिए, उसकी शादी होनी चाहिए। शादी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वह सयाना हो गया? नहीं, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी। मेरा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। और अब सवाल यह है कि जब खुदा बात कर रहा है, जब खुदा बात करता है तो उसका जवाब भी वो देता है। अब अब्राहम के साथ खुदा ने बात की थी, और इसलिए अब्राहम ने कहा कि मेरे बेटे के लिए बहू ढूंढी जाए, और इसकी जिम्मेदारी वो अपने विशिष्ट सेवक जो वफादार था, ईमानदार था, इजरायली नहीं था, दमिश्की था, उसको वो भेजता है और कहता है कि मेरे बेटे के लिए पत्नी लेकर आ, मेरे लिए बहू लेकर आ। और वो जाता है, और जाने के बाद लाबान के घर में, और जो भी वो सारी कहानी आपको मालूम है, 24वां अध्याय, और वहां पर उसको एक लड़की मिलती है। एलिएजर प्यासा होता है, कुएं के पास जाता है, और कुएं के पास जाने के बाद वहां एक लड़की मिलती है जिसका नाम रिबका था। और रिबका ये ना केवल एलिएजर को पानी पिलाती है, लेकिन कहती है कि मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी, और वो ऊंटों को पानी पिलाती है। और फिर एलिएजर को उसी वक्त ये चिन्ह मिल जाता है कि ये हो ना हो, यही खुदा की तरफ से मेरा आंसर है, मेरा जवाब है, और इसी के साथ इसहाक की शादी होनी चाहिए। और फिर शादी की बातचीत होती है।
लाबान रुकने का हट करता है, लेकिन एलिएजर कहता है कि नहीं, मुझे मेरा मकसद को जल्दी से पूरा करना है। कई बार मकसद में आप किसी के बहकाव में आके आप रुक जाते हो। एलिएजर ने कहा मैं नहीं रुकने वाला, मेरा मकसद है, मेरा विजन है, उसे मुझे तुरंत पूरा करना है फुर्ती के साथ। और फिर वो रिबका को लेकर अब्राहम के पास लौटता है, घर को आ रहा होता है। रास्ते में जब रिबका आ रही है, उसने अपने पति को नहीं देखा है। आजकल तो सब पति को देख लेते हैं, पत्नी को देख लेते हैं, या कई बार देखते ही प्यार कर लेते हैं, या तो फिर देखते ठान लेते हैं कि मेरी होने वाली पत्नी है, ये मेरा होने वाला पति है। लेकिन रिबका ने अपने पति को नहीं देखा था। लेकिन जब मैदान में वो ऊंट आ रहे होते हैं, उसको खबर नहीं थी कि मेरा होने वाला पति किसी और का दीवाना है। और लिखा है कि सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला। कौन था वो? इसहाक था। और इसहाक ध्यान करने के लिए निकला, मेडिटेशन करने के लिए निकला, खुदा के साथ वक्त बिताने के लिए निकला। और इसीलिए मैंने शुरुआत में सवाल रखा था, क्या आपके पास खुदा को मिलने वाली जगह है? और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल सही है कि आपके पास खुदा के साथ बातचीत करने की, मिलने की जगह होनी चाहिए। अपने गुप्त पिता के साथ गुप्त से बातचीत कर, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यदि आपके पास खुदा के पास मिलने वाली जगह है, तो मैं बताऊंगा बड़े जोश के साथ कि उसी मिलने वाली जगह पर आपको आपके प्रार्थनाओं का जवाब मिलने जा रहा है। आप जो चाह रहे हो, आप जो मांग रहे हो, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो चाहत है, और जो परमेश्वर की योजना है आपकी जिंदगी के लिए, ये आपको वही मिलेगी जहां आप खुदा से मिल रहे हो। और ये वो शख्स है इसहाक, जिसको उसकी प्रार्थना का जवाब, उसकी धर्मपत्नी, उसकी होने वाली सहायक कहां मिली? जहां उसकी मिलाप वाली जगह थी, जहां उसके खुदा को मिलने वाली जगह थी। और मैं आपसे कहूं कि आपके घुटने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपके ये हाथ जब आप जोड़ते हो, आपके ये आंख जब आप खुदा के पास लगाते हो, आप अपने दिल में जब खुदा को बुलाते हो, मैं आपसे कहूं कि वही वो जगह है जहां आपको आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा। यू विल रिसीव योर आंसर। और आज मुझे बेहद खुश हो रही कि मैं ऐसे पात्र को खुदा के कलाम से आपके सामने उजागर कर रहा हूं, रख रहा हूं, जिसको उसके प्रार्थनाओं का जवाब, जिस चीज की उसने घोषणा की थी, जिस चीज की उसके पिता ने घोषणा की थी। एलिएजर को कहा कि जा और मेरे बेटे के लिए बहू लेकर आ, ये घोषणा की थी। उसको गारंटी थी कि मैं जो घोषणा कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, वो मुझे जरूर मिलेगा। इसहाक के लिए होने वाली जो पत्नी है वो जरूर मिलेगी, इसके लिए उसने घोषणा की। और वो इसहाक को मिला। इसहाक जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था अपने लाइफ पार्टनर के लिए, जिस चीज के लिए उसको उसकी इच्छा थी, चाहत थी, मेरे भाई मेरी बहन, वो चीज, वो लाइफ पार्टनर, वो प्रार्थना का जवाब, वो बीमारी का इलाज उसको कहां मिला? ये आपको कहां मिलेगा? जहां प्रार्थना करें। और इसहाक को वो जगह मिली मैदान में, और मैदान उसका मीटिंग प्लेस था, मैदान उसके प्रार्थना करने वाली जगह थी। और जब मैं मीटिंग प्लेस प्रचार कर रहा था, मिलाप वाला जगह प्रचार कर रहा था, तब मैंने उदाहरण के रूप में एक लाइन बोली भी इस पे, और तभी प्रभु ने यह कलाम, यह वचन मुझे दिया। और आज आपको मैं बेहद उत्सुकता के साथ कहना चाह रहा हूं कि आप जो घोषणा कर रहे हैं, मुझे चंगाई मिलेगी, मुझे खुशी मिलेगी, मेरी प्रॉपर्टी होगी, मेरा घर होगा, मेरी नौकरी होगी, मेरा लाइफ पार्टनर होगा, या जो भी घोषणा कर रहे हो बिल्कुल सही है। मैनिफेस्टेशन बिल्कुल सही है। आप उसके लिए अंग्रेजी वर्ड है मैनिफेस्टेशन। आप घोषणा करते हो मुझे मिले, और आजकल लोग उस पर बिलीव कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे। और ये मैनिफेस्टेशन, जो विश्वास आप कर रहे हो उसको अपने जुबान से कबूल कर रहे हो, तो ये मैनिफेस्टेशन, ये जो घोषणा कर रहे हो, ये आपको जरूर मिलेगा। लेकिन कहां मिलेगा? मिलाप वाली जगह पे। और इसके लिए आज के इस संदेश का शीर्षक जो मैंने रखा है, वो रखा है मेडिटेशन बिफोर मैनिफेस्टेशन। मेडिटेशन बिफोर मैनिफेस्टेशन। प्रत्यक्षीकरण के पहले ध्यान। प्रत्यक्षीकरण के पहले ध्यान। जो प्रत्यक्ष आपके जिंदगी में आप जो मांग रहे हो मिले, उसके पहले ध्यान करना जरूरी है।
जो आप मांग रहे हो प्रत्यक्ष में आपको मिले। प्रत्यक्षीकरण के पहले ध्यान। यदि आप कुछ मांग रहे हो, वो प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने तभी प्रकट होगा जब आप ध्यान करोगे। ये ऐसे नहीं कि आपने ध्यान किया नहीं, अपनी जिंदगी में आप बिजी हो, अपने नौकरी में आप बिजी हो और आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप घोषणा कर रहे हो ये होगा वो। आजकल घोषणाएं मैं देख रहा हूं कि मंदिरों में, विश्वासियों में, चर्चेस में बड़ी कॉमन हो गई है। लोग घोषणा कर रहे हैं, डिक्री इसको बोलते हैं, घोषणा करते हैं लोग। और ये घोषणाएं कर रहे हो नौकरी पर जाते वक्त, काम पर जाते वक्त, चर्च में, सब कुछ ठीक है। लेकिन आज मैं चाह रहा हूं कि आप ये घोषणा बिल्कुल आपकी काम आएगी। आप जो बोल रहे हो वो होगा। आमीन बोलता हूं मैं, तथास्तु बोलता हूं मैं, ये हमारा शब्द है। आमीन, मैं बिल्कुल कह रहा हूं। लेकिन ये कब प्रैक्टिकली होगा, उसके लिए आज खुदा ने ये कलाम मुझे दिया। मैनिफेस्टेशन के पहले कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने क्रिकेट मैच देखी और मैनिफेस्टेशन किया, नहीं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ नहीं किया, रात में सोए, उठ के काम को जा रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, नहीं। आज का संदेश का शीर्षक है, आज जो मैंने पैसेज निकाला है, मैनिफेस्टेशन जो है घोषणा करनी है, मेडिटेशन बिफोर मैनिफेस्टेशन। आप ध्यान में होंगे, आप खुदा के साथ मीटिंग प्लेस में होंगे, खुदा के साथ मिलाप वाली जगह पर होंगे, खुदा की हुजूरी में होंगे, खुदा के आगोश में, खुदा की बाहों में, खुदा की मौजूदगी में भी होंगे। तो आप जो घोषणा कर रहे हो आपको यकीनन मिलेगा। इसके लिए मैंने गीत गाया, आजा के बुलाती है सूली पर फैली वो बाहें, तेरी राह देखती है उस पार तेरी आहें। मेरे भाई, मेरी बहन, यदि आप उसकी आगोश में हो, उसकी बाहों में हो, तो यकीनन आप जो मांग रहे हो वो आपको मिलेगा। यकीनन आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको मिलेगा। और आज मैं ये जो प्रचार कर रहा हूं वो जवानों के लिए ही नहीं, लेकिन हर उस शख्स के लिए जो घोषणा की ताकत को मजबूत बनाना चाह रहा है। बिल्कुल आप जो बोल रहे हो वो हो, और नहीं बोल रहे तो बोलना शुरू करिए, घोषणा करिए। लेकिन घोषणा कब करिए? जब आप मीटिंग प्लेस में हो, मिलाप वाली जगह पर हो, आप मैदान में हो, और फिर आप घोषणा करिए। देखिए, आप जब घोषणा कर रहे हो आपको जोर मिलेगा। अब जो पात्र यहां पर है, जो कुल पिता हमारा यहां पर है, जिसका नाम था इसहाक, और मैंने कहा कि एक दो संदेश में इस पे देने वाला हूं। मैं लिबर्टी चाहूंगा, आजादी चाहूंगा। एक सीरीज भी मिल रही है आपको, तो इसके बाद एक और वीडियो आएगा वैलेंटाइन स्पेशल इसी कैरेक्टर पर। उसके बाद में एक और संदेश फिर से मैं आपके पास लेकर आऊंगा इसी इसहाक पर। सुनिएगा जरूर, बड़ा मजा आएगा आपको। यू आर गोइंग टू हैव वन इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम से आप एंजॉय करोगे। अब ये जो इसहाक है, लिखा है कि सांझ के समय वो मैदान में था। शादी किसकी होने वाली है? इसहाक की। लड़की कौन देखना चाहिए? इसहाक ने, क्योंकि शादी तो उसकी होने वाली है, तो उसने यात्रा करनी चाहिए थी। लेकिन इस कहानी में यात्रा इसहाक ने की नहीं। कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया? यात्रा की एलिएजर ने। अब लड़की के साथ 2 मिनट के लिए बात होता ना, आप देखो, मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि मेरा लव मैरिज था, तो हमारी बातें पहले हो चुकी थी, फॉर्मेलिटीज बाकी थी, ऐलान करना था, घोषणा करना था, ध्यान तो पहले हो चुका था हमारा। तो बातचीत करते ना, जब अरेंज मैरिज होती है तो जरा 2 मिनट लड़की के साथ बात कर लूं, फिर छत पे, हमारे यहां तो छत है ही नहीं, पता नहीं कहां जाते हैं लोग। हमारे जो शूटिंग कर रहे हैं बच्चे, उनको मालूम है कि वो लोग कहां मिलते हैं या फिर कहां मिलेंगे, मुझे नहीं मालूम। बालकनियां होती है कई बार घरों में, छतें तो नहीं होती, तो शायद बाहर 2 मिनट में तो जाके कॉफी नहीं पी सकते, क्योंकि ऑर्डर के बाद ही लिखा होता है 10 मिनट रुकिए। तो 2 मिनट हम कहते हैं कि बात कर ले लड़की और लड़का एक साथ बेडरूम में कहीं पर भी जाके। तो बेडरूम में वैसी वाली नहीं, लेकिन बेडरूम में अपने पार्टनर को जानने वाली बातें, मतलब अकेले में। बात कौन करनी चाहिए थी? लड़की के साथ इसहाक ने, लेकिन इसहाक ने यहां बात भी नहीं की। और कैसे शुरू करूंगा पता नहीं, इन सब चीजों में तो मैं कोई पढ़ा नहीं, मुझे मालूम नहीं कि अगर मैं मेरी होने वाली पत्नी से या होने वाले पति से बात जब शुरू करूंगा तो लड़कों को टेंशन पहले, क्योंकि वो लड़का है तो पहले बात करे, लेकिन आजकल लड़कियां भी बात करती है, ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन कैसे बात रखूंगा मैं, कैसे प्रपोज करूंगा, कैसे बोलूंगा कि क्या आप शादी करोगे या तो कई बार हम प्लान करते हैं, स्ट्रेटेजी करते हैं कि वाक्य रचना याद कर, रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मेरा तो अपने आप निकल जाता है। प्रीचर हूं मैं, प्रचारक हूं, खुदा ने बोलने का दान दिया है,
लेकिन कई लोग प्रैक्टिस करते लिख कर कि कैसे बोलेंगे, कैसा इजहार करेंगे, लेकिन प्यार मेरे ख्याल से वो दिल से आना चाहिए। यहां पर इजहार ने स्ट्रैटेजी भी नहीं बनाई, प्लानिंग भी नहीं किया, योजना भी नहीं की। तो जिसको जरूरत है, जिसकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, उसने ना यात्रा की, उसने ना बातचीत की, उसने ना कोई योजना बनाई। जिसकी शादी के लिए लड़के चाहिए, ना वो शादी देखने के लिए, लड़के देखने के लिए गया, यात्रा की, ना उसने लड़के के साथ बातचीत की, ना उसने कोई योजना बनाई। बावजूद इसके उसको वो लड़की मिल गई, बावजूद इसके उसके प्रार्थना का जवाब मिल गया, बावजूद इसके उसको वो जिंदगी मिली। कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया। और कैसे मिली, सुनिए कैसे मिली, इस पर एक अलग संदेश मैं दूंगा। कैसे मिली, इस पर मैं एक अलग संदेश दूंगा। और उसके लिए जो अंग्रेजी में मैंने शब्द लिखा है, उसका हिंदी में अनुवाद मुझे तो मजा नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा और इस पर एक अलग मैसेज मिलेगा। कैसे मिली, बहुत बातचीत करके, बहुत गपशप करके, बहुत फैशन करके, स्ट्रेटेजी प्लानिंग करके, यात्रा करके नहीं। उसको उसके प्रार्थना का जवाब मिला स्टिलनेस। अंग्रेजी में शब्द है स्टिलनेस, मौनता में, शांति में, मगन जब वो था मौनता में। यह सही शब्द इस्तेमाल करूंगा यदि हिंदी प्रचार में कर रहा हूं तो, मौनता में उसको अपने प्रार्थना का जवाब मिला। कोई है जो कहेगा हालेलुया। और इस पे एक अलग वीडियो बनूंगा, वीडियो में बनाऊंगा। और सुनिए, मैं 3-4 मुद्दे आपके पास रखना चाह रहा हूं जो शायद आप नहीं कर रहे हो। वो है मौनता, वो है शांति। जब दुनिया भीड़ भाड़ में हो, शहर में तो बहुत चहल पहल होती है। हमारे यहां रात के 12, 1, 2, 3 कैसे बजते हैं किसी को मालूम नहीं, टाइम कैसे जाता है मालूम नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे गांव से आते हैं या शहरों से भी आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, अलग देशों से आते हैं, नेपाल वगैरह से भी आए। उनको 7-8 बजे सोने की आदत है। या 7-8 बजे लोग वड़ा पाव या भेल या पानी पूरी खाने के लिए 8-9 बजे बाहर निकलते हैं। हमारे यहाँ एक एरिया है पिंपरी, सुना है, मैं कभी गया नहीं, मैं पुणे में रह के बहुत जगह पर मैं नहीं गया हूं। सुना है कि वहां 8-9-10 बजे तक लोग ये स्नैक्स खा रहे होते हैं। सिंधी लोग रहते हैं वहां पे, खाने पीने के शौकीन, और ये सब दही बल्ले और क्या कहते हैं, ये चाट और ये भेलपुरी, ये पानी पूरी, ये सब चीज मेरे ख्याल से मुंह में पानी आ रहा होगा आपके। ये सब खा रहे होते हैं। मेरी पसंदीदा आलू टिक्की है, आलू की टिक्की, और ये मुझे यूपी की पसंद है, यहाँ की पसंद नहीं है। यहाँ पे मैं हमेशा जाता हूँ, बढ़िया बढ़िया जगह पे गया, लेकिन वो चीज नहीं मिलती। बहुत रेयर मुझे कहीं 1-2 बार चखने को मिली, खाने को मिली। तो मेरे लिए आलू टिक्की चाट ये फेमस है। फिर छोले के साथ भी और दही के साथ भी, दोनों अलग अलग मैं खा सकता हूं। तो प्रभु में मैं बताऊं कि ये बिजी वर्ल्ड है। जो गांव में रहते हैं वो भी बिजी है, खेती बाड़ी में, अपनी दुनियादारी में, अपनी जिंदगी में। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मेडिटेशन बिफोर मैनिफेस्टेशन। आप जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसकी घोषणा करने से पहले ध्यान होना जरूरी है। और आज मैं पहला मुद्दा आपके सामने रख रहा हूं। आप भी बिजी होंगे, सुबह से लेकर रात तक बिजी। मैं भी बिजी रहता हूं सुबह से लेकर रात तक। कल मैं बहुत ही व्यस्त था। सुबह जो शुरू किया, मुझे लगता है कि रात 5 बजे तक मैं बिजी था। सुबह 5 बजे तक सुबह शुरू किया और सुबह 5 बजे तक मैं बिजी था। उसके बाद मुझे डिनर करने का मौका मिला, उसके बाद मैंने खाना खाया। मैं बिजी था, सब बिजी थे, हम लोग व्यस्त थे। और किस में बिजी था? मैं खुदा के काम में बिजी था, खुदा की सेविकाई में बिजी था, खुदा की मौजूदगी में बिजी था। मनुष्य बिजी है, सुबह जल्दी उठना, काम पे जाना, ऑफिस जाना, फिर बच्चों को तैयार करना, ये वो, फिर घर पे आके फिर से बाकी सारी तैयारियां। और फिर किसी से पूछा जाए क्या दिन का दशमांश खुदा को दिया? दिन का, मैं कह रहा हूं दिन का, पैसे का नहीं। पैसे का दशमांश दे रहे हो आप, लेकिन क्या समय का दशमांश खुदा को दिया? 2 घंटे 40 मिनट खुदा को दिए? और मेरे भाई मेरी बहन,
यदि किससे पूछा जाए कि दिन का दशमांश क्या आपने खुदा को दिया, तो जवाब होगा समय ही नहीं मिलता, हमारे पास टाइम ही नहीं है, बिजी होते हैं, वक्त कैसे निकल जाता है मालूम नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपसे कहूं कि इजहाक अमीर बाप का बेटा था। मैं आपको बताऊं कि इजहाक के पिता के पास धन संपत्ति दौलतें थी, भेड़ बकरियां गाय जो भी सब कुछ पड़ेगा, और उत्पत्ति 13 ही अध्याय में खुदा ने उसको धनवान बना दिया था, और बाद में उसकी संपत्ति और भी बढ़ती चली गई। मेरे भाई मेरी बहन, ये बिजनेसमैन था, ये बिजनेसमैन का जवान बेटा था, पूरे बिजनेस को वो संभाल रहा होगा, पूरे काम काज को वो संभाल रहा होगा, पिता के धन दौलत पैसे संपत्ति को देख रहा होगा। बावजूद इसके, इस बिजनेसमैन को, इस व्यापारी को खुदा ने इसको पैसे वाला बनाया था। बावजूद इसके, इस इजहाक की खासियत यह थी कि उसने अपने बिजी शेड्यूल में, अपने व्यस्त कार्यक्रम में, उसने परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए समय निकाल लिया। Isaac chose stillness in busy world. Isaac chose stillness in busy world. Are you choosing? इजहाक ने व्यस्त दुनिया में मौनता के लिए समय ढूंढ निकाला, और ना केवल समय ढूंढ निकाला लेकिन मिलाप वाली जगह भी ढूंढ निकाली। और आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, कौन से पढ़ाई की आप बात कर रहे हो, कौन से डॉक्टर की आप बात कर रहे हो, कौन से इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो, कौन से आप ट्यूशन और जो पढ़ाई आप करते हो कि घंटों पढ़ाई कर रहे हो, बात कर रहे हो, आप बिल्कुल पढ़ाई ये करिए, ये बिल्कुल जरूरी है। मैं खुद डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मेरी पत्नी ये PhD होल्डर है, मेरे पत्नी रिसर्च साइंटिस्ट है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि जब वो साइंटिस्ट बन रही थी या साइंटिस्ट का काम कर रही थी, फिर भी खुदा के साथ वो समय बिताने के लिए जगह भी ढूंढती थी और समय भी निकालती थी। Isaac chose stillness in busy world. उसने मौनता के लिए समय निकाला, उसने चुनाव किया, और ये चुनाव केवल इजहाक ने नहीं किया था। आपको याद होगा दानियल, ये सेकंड नंबर का आदमी था बाबीलोन में, राजा के बाद दूसरे नंबर पे कोई था तो वो था दानियल। लेकिन दानियल मंत्री होने के बावजूद, प्रधानमंत्री होने के बावजूद दिन में तीन बार मौनता के लिए वक्त निकालता था, दिन में तीन बार खुदा के साथ मिलाप वाली जगह में चला जाता था। अपनी बंद कोठरी में उसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली होती थी। और आज मैं आपको यीशु नासरी के नाम में उत्तेजन देना चाह रहा हूं, आपको समय निकालना पड़ेगा। आपको 2 घंटे 40 मिनट कम से कम रोज खुदा के लिए वक्त निकालना चाहिए। मिनिस्टर के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, खुदा के लिए, आप और आपका खुदा अकेला। Isaac chose stillness in busy world. व्यस्त दुनिया में उसने खुदा के लिए जगह बनाई। Somebody will say wow. He made a space for God. उसने कहा, देखिए हम जिस देश में रह रहे हैं वहां पर मैं समझता हूं कि घरों में एक प्रार्थना या पूजा के लिए एक जगह होती है। आप पता नहीं मुझे आपके पास है कि नहीं, लेकिन हमारे मुंबई पुणे में फ्लैट्स होने के बावजूद, ध्यान से सुनिए, फ्लैट्स होते हैं, साइज छोटी होती है, बंगले नहीं होते, खुद के घर नहीं होते। हमारे तो खुद की बिल्डिंग है, और ये पहले से थे, सेविकाई के पहले से बिल्डिंग थी, और सेविकाई के बाद ये बिल्डिंग और बड़ी हो गई, हमारा खुद का बिल्डिंग है। लेकिन शहर में फ्लैट्स होते हैं, बावजूद इसके मैं आपसे कहना चाहूंगा कि फ्लैट होने के बावजूद छोटे छोटे पूजा घर बिल्डर लोग बनाते हैं, या उन्होंने नहीं बनाया तो लोगों की खासियत है, हमारे देश के लोगों की खासियत है। मैं तो उनके लिए उनकी तारीफ करता हूं, उनकी आस्था को मैं सैल्यूट करता हूं दोनों हाथों से। मालूम क्यों? क्योंकि छोटा घर भी होगा, ये लोग पूजा घर बनाते हैं। उनके घर में पूजा के लिए जगह होंगे, बिजी सब कुछ, डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ। मैंने देखा है, मैंने वीडियोस में देखा, मैंने लाइव में देखा, मेरे दोस्त, मैंने कई लोगों के जीवन को देखा, हमारे पड़ोसियों को देखता हूं मैं। ब्राह्मण है हमारे पड़ोसी, जोशी नाम है उनका, एंड बिल्कुल पंडित है वो, ब्राह्मण है प्रॉपर, शादी वगैरह लगाते हैं, वो पूजा करते हैं। और मैंने उनके भी घर में देखा, पूजा घर है घर में। आप छोटा भी घर होगा,
They make a space for their God, their temple. छोटा भी घर रहेगा, वो एक जगह बनाते हैं, जगह निकालते हैं, भले पांव सिकुड़ कर सोएंगे, लेकिन जगह बनाएंगे अपने पूजा घर के लिए। क्या आस्था उनकी, क्या सोच है उनकी। और आज क्या आप अपनी जिंदगी में खुदा की पूजा करने के लिए, खुदा की इबादत करने के लिए, खुदा की आराधना करने के लिए क्या आप कोई जगह बना रहे हो? थैंक गॉड, इसहाक को बिल्कुल शादी करनी थी, इसहाक को बिल्कुल अपने लाइफ पार्टनर की चिंता थी, लेकिन उससे ज्यादा चिंता थी कि क्या मेरे पास कोई जगह है, क्या मेरी जिंदगी में, क्या मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिल में मैंने खुदा के लिए कोई जगह बनाई है, क्या मैंने प्रार्थना के लिए कोई जगह बनाई है। और इसहाक ने परमेश्वर के लिए एक जगह बनाई। मेरी पत्नी ने तो डिमांड किया, रेवरेंड डॉक्टर अर्चना दुबे, उसने डिमांड किया कि मेरे पास प्रार्थना के लिए एक पहाड़ी होनी चाहिए। मैंने कहा हिमालय दूंगा मैं, क्या तुम ऊपर चढ़ोगी? खैर मजाक कर रहा हूं। एक छोटी पहाड़ी होनी चाहिए जहां पर प्रार्थना की जाए। भारत की प्रसिद्ध समाज सेविका और पास्टर कह लीजिए, मसीह की आत्मा से भरी सेविका कह लीजिए, पंडिता रमाबाई, नाटी थी, जक्कई के जैसी, ब्राह्मण परिवार से आई, यीशु मसीह को पहचाना। मैं बात कर रहा हूं अर्ली 19th सेंचुरी, 1900 सदी के शुरुआत के दौर में। उन्होंने हमारे पुणे से 70-80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित केड़गांव में कई 100 एकड़ जगह ली, कई 100। घोषणा जो करते हो ना वो पूरी होती है, लेकिन उसके पहले ध्यान। बिफोर मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन। मेडिटेशन शुड बी बिफोर मैनिफेस्टेशन। और मेरे भाई मेरी बहन, पंडिता रमाबाई खुदा की मौजूदगी में रहती है, खुदा की मौजूदगी में समय बिताती। और पंडिता रमाबाई के पास एक पहाड़ी थी जिस पर वो प्रार्थना करने जाती थी। और आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि क्या आपके पास खुदा के लिए कोई जगह है जहां प्रार्थना कर रहे हो? हम जिस देश में रह रहे हो यार, करोड़ों लोगों में घिरे हुए हैं, उनकी आस्था को देखिए। अपने घरों में एक पूजा घर के लिए स्थान बनाते हैं, पूजा घर बनाते हैं। अच्छा वो छोड़िए, घर के जिनका अपना घर होता है, हमारे यहां बहुत मुश्किल, गांव में होता होगा, लेकिन पुणे मुंबई में खुद का बंगला या खुद की जगह पे खुद का घर, ये बड़ा मुश्किल है। हमारा है लेकिन दूसरों के लिए मुश्किल है। लेकिन कई जगह पर आप देखो जिनका खुद का घर है, घर के बाहर तुलसी का पौधे के लिए भी एक जगह बना हुआ है। पूरा वो जगह उन्होंने इस्तेमाल किया है खुदा के लिए जगह। यार उन आस्था से भरे हुए लोगों के बीच में रहते हुए भी हमें कभी नहीं सूझा कि हमारे पास भी प्रार्थना की एक जगह होनी चाहिए। आई शो थैंक गॉड कि हमारे पास से बहुत सारी जगह है। मेरी खुद की लाइब्रेरी है, किसी को भी टाइम स्पेंड करना होता है सब वहां चले जाते हैं। हमारे 2 कैबिन्स हैं, हमारा साउंड प्रूफ चर्च है, हमारे हॉल में हम प्रार्थना की जगह बना लेते, कई बार हमारे बेडरूम में हम प्रार्थना की जगह बना लेते। मेरा तो बेडरूम प्रार्थना की जगह है, मेरा बेड प्रार्थना की जगह है, बिछौने पर मैं प्रार्थना की जगह बना लेता हूं। डू यू हैव अ स्पेस फॉर गॉड? इसहाक ने व्यस्त जीवन में खुदा के लिए एक जगह बनाई। उसने अपने आप को दुनिया की आवाज से, जो शोर था, उस शोर से उसने अपने आप को दूर किया। पॉइंट नंबर 2, उसने जगह बनाई और उसने अपने आप को शोर से, दुनिया के शोर से, दुनिया के शोरगुल से, दुनिया की आवाज से उसने अपने आप को दूर किया। आपको शोर वाला जीवन चाहिए, पब्स में जाना है, डिस्को में जाना है। आजकल डीजे पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। पहले बेबी को 2 लाफे दीजिए, बेबी को खुदा की मौजूदगी पसंद आनी चाहिए। इसहाक ने जगह बनाई और इसहाक ने चुनाव किया कि मैं शोर से दूर, मैदान में ध्यान करने के लिए गया। उसके लिए तो लड़की देखने जा रहे, उसको तो सब मालूम था ना, सयाना था ना, उसको तो मालूम था, तो शुड बी रेस्टलेस वेटिंग, वाओ मेरी शादी होने वाली है। लेकिन नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ा, उसने अपने आप को शोर से दूर किया।
मुझे खुद मेरी जिंदगी में शोर पसंद नहीं है। प्रभु की मौजूदगी में शोर पसंद है। सबसे ज्यादा शोर करने वाला आदमी वर्ल्ड में कोई होगा तो, और आपको विश्वास नहीं तो आप मेरे पास आकर देखिएगा एक बार, हमें जितने भी विरोध आए हैं वो शोर की वजह से आए। इसीलिए जब मैंने मिनिस्ट्री की शुरुआत की, मुझे मालूम था मैं शोर करूंगा, मुझे मालूम था हम जोर से प्रार्थना करेंगे, गाने बहुत जोर से लगाएंगे, सिस्टम जोर से लगाएंगे। इसीलिए मैंने भारत का पहला साउंड प्रूफ चर्च हमारे पुणे में बनाया 2006 में, पहला साउंड प्रूफ चर्च। क्यों? ताकि हम अगल बगल वालों को तकलीफ ना दे। हमारी आवाज, हमारा शोर हमारे लिए अच्छा है, उनके लिए अच्छा नहीं है, तो तकलीफ ना दे, हमने साउंड प्रूफ चर्च बनाया। उसके बाद ये चर्च मैंने छोड़ दिया। मैंने हाल ही में सुना, कोई मेरे साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि किसी और को भी हमने कभी चर्च चाहिए था, मैंने दिया। तो वो हमारी फैमिली बता रही थी कि वो जिनको चर्च दिया वो खुश थे कि आप कितने खुश नसीब हो, खुद का चर्च है। तो हमारे सेवक ने बताया कि ये चर्च हमारे पास है, खुश नसीब हम है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें केवल 200 ही लोग बैठ सकते हैं। इसके लिए चर्च को हमने बनाने के बाद तकरीबन 12 साल पहले छोड़ दिया और ऑडिटोरियम्स में सभाएं लेने लगे। क्यों? क्योंकि ये साइज छोटी थी, लेकिन हमने चुना भी ऑडिटोरियम, लेकिन पहले ऑडिटोरियम नहीं मिला था। हमें एक ओपन जगह मिली जहां शेड था, वहां हमने शुरू की भक्ति, जहां कई लोग कई 100 में बैठ सकते थे। और जब हम मीटिंग शुरू की, वहां पे 2 चर्च और चल रहे थे, और वो चर्च चल रहे थे पिछले 20 साल से। बिल्कुल एक्टिव चर्च है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक्टिव चर्च है, चंगाई होती थी वहां पे, सामर्थ्य होता था। ऐसे चर्च थे जो 20 साल से चल रहे थे, ध्यान से सुनेगा। लेकिन मुझे जुम्मा चर्च शुरू किए 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, उसी चर्च से थोड़ी दूर पर एक पार्षद, मराठी में आमदार कहते हैं, एमएलए अंग्रेजी में, वो रहती थी। और उस एमएलए ने 20 साल से चर्च चल रहा है, हीलिंग मीटिंग चल रही है, फिलिंग मीटिंग चल रही है, बंधन टूटे जा रहे हैं, उनके आवाज से उसको तकलीफ नहीं। लेकिन जैसे ही एक्ट फाउंडेशन आ गया, मेरी सभा शुरू हो गई, हमारे जो गाने, हमारा जो तरीका, पूरा झूमना, पूरा आत्मा उतर कर आना, वो इतना जबरदस्त था कि उस औरत को तकलीफ होने लगी। और उसने अपने पोजीशन का इस्तेमाल किया, पुलिस भिजवाई, पुलिस हमारा स्पीकर उठा के ले गई। हमने कहा थैंक यू भैया, टेम्पो नहीं करना पड़ा हमको, और वो उठा के लेके चली गई। और लेकर जाने के बाद केस डाल दिया, केस फाइल हो गया। हमारे रेवरेंड डॉक्टर रोहित भोसले है, मेरे साले साहब है, उनके ऊपर केस पड़ गई, स्पीकर उठा के लेके गए। अब हम तो तैयार थे लड़ने के लिए, लेकिन जिनका वो स्कूल था, वो प्रीमाइसेस था, वो डर गए क्योंकि इनकी पोजीशन थी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमको ये स्कूल देना ही नहीं है। तो जो चर्च 20 साल से चल रहे थे, आत्मा वाले, सामर्थ्य वाले, भीड़ आती थी, उनके भी बंद हो गए और मेरा भी बंद हो गया। तो पॉइंट है कि ऐसी कौन सी भक्ति वो कर रहे थे जो चल रही थी, किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। लेकिन हम जब भक्ति करते प्रॉब्लम आ रहा था। और आज मैं आपसे कहना चाहूं, भक्ति वो होती है जिसमें प्रॉब्लम आना चाहिए। हैव यू रिस्क्ड योर लाइफ फॉर जीसस? जब 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए तो बाहर वालों के लिए वो प्रॉब्लम बन गया, बाहर वालों के लिए वो कौतुकता का विषय बन गया। और मैं बात कर रहा हूं कि क्वाइटनेस, शोर, तो मीटिंग में शोर होना चाहिए, लेकिन उस शोर के पहले एक शांतता होनी चाहिए, उस शोर के पहले एक मौनता होनी चाहिए, एक स्टिलनेस होना चाहिए। क्या आपके पास वो मौनता के लिए जगह है? और मेरे भाई मेरी बहन, मुझे मौनता पसंद है। मुझे जरा भी किसी ने आवाज किया जब मैं प्रार्थना में हूं या मैं घर में शांत हूं या मेडिटेटिंग, मुझे शांतता पसंद है। कहीं भी घर से बाहर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, शांतता। जहां भीड़ नहीं है, आवाज नहीं है, लोग नहीं है, परिवार नहीं है, ये सारी दुनिया की बातें नहीं है। इसहाक ने अपने आप को शोर से दूर किया। इसहाक के पास, कोई है मेरे साथ जो रिपीट करेगा? इसहाक के पास एक जगह बनाई गई। क्या आप जगह बनाने के लिए तैयार हो? खुदा के लिए जगह बनाई गई और इसहाक ने अपने आप को शोर से दूर किया। कोई है जो कहेगा आमीन? अब मैं जो बताऊं ध्यान सुनिए। मैंने अभी बात की पावरफुल प्रीचिंग की, पावरफुल गानों की। ये पहली बार कव्वाली गाई है इतना स्लो में, पहली बार, क्योंकि इस बार कव्वाली से ज्यादा शब्द इंपॉर्टेंट थे। मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा, किसी को खबर नहीं यीशु है
सहारा तेरा। इसके एक दो शेर भी थे, मैंने नहीं पढ़े वो, क्योंकि माहौल नहीं था वो। तो वो शेर थे, तो दिल ना देना दुनिया को जो तुम्हें बर्बाद करे, तो दिल ना देना दुनिया को जो तुम्हें बर्बाद करे, तो दिल देना मसीहा को जो तुम्हें हर दिन याद करे। तो ये शेर मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि वो माहौल नहीं था, लेकिन मैंने शांति से ये कव्वाली को गाया। इसहाक ने तीसरी बात की, उसने अपने आप को स्लो किया, उसने अपने आप को धीमा किया। शोर में था, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हम करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमें अपने आप को स्लो करना है, उसके पहले अपने आप को धीमा करना है। उसने अपने आप को स्लो किया, उसने अपने आप को धीमा किया, उसने अपने आप को अकेला तो किया, लेकिन शब्दों में भी उसने अपने आप को स्लो किया। यस जीसस। प्रभु के साथ ध्यान लगाना, जहां शब्दों से आप नहीं बोल रहे, मुंह से नहीं बोल रहे, लेकिन मन से, उस खुदा की असीम मौजूदगी को फील करना जहां आप और खुदा एक हो जाए। मेरे भाई मेरी बहन, इसहाक ने अपने आप को स्लो किया। कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया? तो पहला मुद्दा मैंने आपको कहा कि आइजैक चोज स्टिलनेस इन बिजी वर्ल्ड। इसहाक ने, मैंने इसको हिंदी में नहीं लिखा, अंग्रेजी में लिखा, और मैं जानबूझकर अपना नोट्स, मैं यूजुअली नोट्स नहीं बोलता, लेकिन इतना ब्यूटीफुल लिखा है तो मुझे लगा बोलना चाहिए। आर्टिकल नहीं लिखा है मैंने, खाली आउटलाइंस लिखी है। आर्टिकल अर्पित लिख ले, मेरा बेटा लिख ले। तो आइजैक चोज स्टिलनेस इन अ बिजी वर्ल्ड। उसने व्यस्त जिंदगी में, व्यस्त दुनिया में उसने मौनता को चुना। और उसमें मैंने 3 बात बोले कि इसहाक ने जगह बनाई, इसहाक ने अपने आप को शोर से दूर किया, तीसरा इसहाक ने अपने आप को स्लो किया। इस स्लो पर, इस स्टिलनेस पर, इस पहले मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे, ओके? और अगले बार, लेकिन खत्म नहीं हुआ, सुनिए, इस पे बाद में बात करें, मैं कह रहा हूं। अभी तो मुझे 4 मुद्दे और बोल रहे, सुनिए ध्यान से। तो ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, आइजैक चोज स्टिलनेस इन बिजी वर्ल्ड। और मैं आज देखकर बोल रहा हूं क्योंकि इतना ब्यूटीफुल लिखा, तो मुझे लगा, और ये लिखा था कुछ 2 दिन पहले, तो मुझे लगा इसको देखकर मैं बोलता हूं, क्योंकि बिना देखे मैंने 2 प्रचार किए इस पर, तो कुछ और प्रचार आए थे बढ़िया, लेकिन मुझे लगा कि जो मैंने लिखा है वो भी बोलना चाहिए। सेकंड पॉइंट, दूसरा मुद्दा सुनिए, उत्पत्ति 24:63, सांझ के समय। हेलो, कौन सा समय? ईव टाइम। ओह, नॉट ईव टाइम, अंग्रेजी की एडम एंड ईव नहीं, ईव टाइम वो वाला नहीं, सांझ के समय, शाम का समय। आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको यह मालूम है कि खुदा की मौजूदगी का समय कौन सा था? खुदा का मनुष्य के साथ मुलाकात का समय कौन सा था? सांझ का, शाम का, रात का। कई लोग सोचते सुबह सुबह, सुबह हो सवेरे आँख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। बिल्कुल सुबह का समय, योर बिगिनिंग योर डे विथ गॉड। लेकिन बाइबल को पढ़िएगा 26 दफा, पूरी बाइबल में कितनी दफा ये लिखा नहीं, अब मैं अपना आत्मा से बोल रहा हूं 26 दफा खुदा ने रात के समय बात की है। याद है आपको उत्पत्ति 15वां अध्याय, जहां वो 2 टुकड़े किए गए और एक जलता पलिता निकला। कौन सा टाइम था? अब्राहम को भारी नींद आ रही थी, यानी शाम का, रात का समय बीच में आ गया। प्रभु ने बात की, प्रभु ने अब्राहम से कहा आकाश को देख और तारों को देख। मतलब कौन सा टाइम था? शाम का समय, रात का समय। आप कह रहे सुबह सुबह, अरे कौन बोल रहा है? समुद्र भी उसका, किनारा भी उसका, सुबह भी उसके, शाम भी उसका।
कई बार हम ये कहावत कहते हैं कि सूर्य अस्त नेपाली मस्त, लेकिन नेपाली मस्त नहीं, हमें तो इंडियन मस्त दिखते हैं। सूर्य अस्त और इंडियन मस्त। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं सूर्य अस्त, इसका मतलब है कि समथिंग पावरफुल इज गोइंग टू हैपन, लेकिन स्लोली, आराम से होगा, मौनता में होगा। और शाम का वक्त क्या होता है, इसका मतलब इतना खूबसूरत जो मैंने लिखा है, मैं आप खुद खुश हो रहा हूं अपनी तारीफ खुद कर लो, या आप जो बोल रहे हो, आप जो लिख रहे हो, वो आपको पसंद आना चाहिए, तब पब्लिक को पसंद आएगा। शाम का, इसको एक्सप्लेन करता हूं ताकि मैं जो लिखा था मैंने जिस मनसा से, वो आपको समझ में आएगा। शाम का समय मतलब क्या होता है मालूम? आप सुबह शुरुआत करते हो, फिर शाम, उसके बाद रात, फिर सुबह, मतलब आधा है बीच में। तो आप इंतजार करते हो कि अब खाना होगा, फिर आप सोओगे और फिर सुबह फिर से नई शुरुआत करोगे। तो शाम का समय मतलब यह दिखाता है कि वेटिंग सीजन या वेटिंग प्लेस, इट इज अ वेटिंग पीरियड। आप वेट कर रहे हो रात का, फिर सोएंगे, फिर नेक्स्ट डे चालू होगा। आप वो टाइम पे आ गए हो जहां पर आपके दिन भर के काम खत्म हो गए हैं। इट इज अ वेटिंग पीरियड। दिन भर जो काम करना था वो खत्म हो गए हैं और आप इंतजार कर रहे हो, आप रुक रहे हो, वेटिंग। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू द पावर ऑफ द वेटिंग सीजन। इंतजार के मौसम का सामर्थ्य क्या है, मैं आपको उत्तेजन के रूप में बताना चाह रहा हूं। यहां पर इसहाक जब शाम के वक्त अपने वेटिंग सीजन में जब चला गया, मेरे भाई मेरे बहन, उसके प्रार्थना का जवाब उससे नजर आया। वो ऊंट आते हुए नजर आए और वो स्त्री जो उसकी पत्नी बनने वाली थी वो आती हुई नजर आई। देयर इज अ पावर ऑफ वेटिंग सीजन। जब आप इंतजार के समय में चले जाते हो, जब आप वेटिंग के सीजन में चले जाते हो, इसका मतलब यह नहीं कि अब नहीं होगा, इसका मतलब यह नहीं कि अब देर हो चुकी है, इसका मतलब यह नहीं कि अब इम्पॉसिबल हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि अब असंभव हो गया, इसका मतलब यह कि अब तक नहीं हुआ, अब क्या होगा। मेरे भाई मेरी बहन, इंतजार में सामर्थ्य है। जब आप इंतजार में जा रहे हो, इसका मतलब कुछ अद्भुत होने वाला है, कुछ सामर्थ्य से भरा हुआ होने वाला है। और अब्राहम की उम्र जब बढ़ने लगी, जब शुरुआत की थी वो 75 साल का था, लेकिन वेटिंग मौसम में जाते ही वो उसको लगा देरी हो गई है। वो हाजिरा के पास चला गया और प्रभु ने कहा कि तू हाजिरा के पास क्यों चला गया? मैं तुझे तेरी खुद की औलाद, तेरी पत्नी सारा के द्वारा दूंगा। तो ये वक्त जाया नहीं जा रहा, यह संभव नहीं हो रहा है। प्रभु ने कहा मैं तुझे वेटिंग सीजन का सामर्थ्य दिखाना चाह रहा हूं, मैं तुझे इंतजार के मौसम का सामर्थ्य दिखाना चाह रहा हूं। जब 25 साल हो गए, अब्राहम की दुखी जिंदगी में आनंद आया और उस आनंद का नाम इसहाक था। और इसलिए उसने बेटे का नाम आनंद रखा, इसहाक रखा। इसहाक का मतलब है लाफ्टर, इसहाक का मतलब है आनंद। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, वो वेटिंग पीरियड खत्म हो गया, इस बात की गवाही नहीं थी। वेटिंग पीरियड, आप ये सोच रहे कुछ नहीं होगा, नहीं, कुछ अद्भुत होगा। वो जो देरी हो रही है वो देरी नहीं है, वो जो सांझ का समय है, दिन भर के काम खत्म हो गए, सांझ का समय है, मतलब खुदा आपको इंतजार के मौसम में लेकर जा रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं दिल के साथ आपसे कहना चाह रहा हूं, आपको लग रहा है कि बहुत देर हो गई, अब बच्चा नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो गई है मेरी जिंदगी में, मेरा मकान नहीं बन सकता, बहुत देर हो गई मेरी शादी नहीं हो सकती, बहुत देर हो गया मेरी जिंदगी संवर नहीं सकती, मुझे नौकरी नहीं मिल सकती। नहीं, आप वेटिंग पीरियड में हो, खुदा आपको वहां से लिफ्ट अप करेगा, खुदा आपको वहां से उठाएगा। खुदा वेटिंग पीरियड में आशीष देता है। आपको याद है नूह को जहाज बनाने के लिए तकरीबन 100 साल लगे। ऐसा लग रहा होगा बारिश आएगी भी कि नहीं, आनी होती तो अगले साल आती, बादल नजर आते, बूंदाबांदी हो जाती, लेकिन नहीं, वो वेटिंग पीरियड था। 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री, उसको लगा कौन ठीक करेगा, कौन ठीक करेगा, कौन ठीक करेगा, लेकिन जैसे ही डॉक्टर के पास गई, उसको लगा इम्पॉसिबल है, असंभव है। लेकिन जब उसे मालूम पड़ा यीशु याईर के घर में जा रहे हैं, उसको यह समझा, ओ देयर इज अ पावर इन वेटिंग पीरियड, इन वेटिंग सीजन। उसको यह एहसास हुआ कि अरे इंतजार के मौसम में मैं थी, मेरा सामर्थ्य वहां से जा रहा है, मेरी चंगाई वहां से जा रही है। ये द पावर ऑफ वेटिंग सीजन। सांझ का समय, दिन भर के काम खत्म हो गए,
आप इंतजार कर रहे हो कि कल फिर से नई शुरुआत होगी। वेटिंग पीरियड को दिखाता है, ये इंतजार के मौसम को सिखाता है, पावर ऑफ वेटिंग सीजन। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया। यहां पर सेवक गया था काम करने के लिए, और वो जो कर सकता था वो कर रहा था, लेकिन इसहाक क्या कर सकता था? वो सेवक गया है, इसहाक इंतजार कर सकता था। एलिएजर गया है, तो क्या इसहाक बेचैन रहे? नहीं, इंतजार के मौसम में चला जाए। उसको मालूम है एलिएजर गया है, आई डोंट नीड टू वरी, मैं इंतजार के मौसम में, आई एम इन अ वेटिंग सीजन, जस्ट बी इन वेटिंग सीजन। बने रहिए उस इंतजार के मौसम में, मौनता के साथ, बिना बेचैन हुए, आराम से खुदा के ध्यान में रहिए। इसहाक को मालूम है एलिएजर गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं वेट कर सकता हूं। और इसलिए यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, तुम क्या करो। हम इस पृथ्वी पे जो जी रहे, कुछ लोग कहते हैं क्यों जी रहा हूं, क्यों जिंदगी, मर जाना ठीक है। कई बार दिल टूट जाता है जवानों का, मर जाना ठीक है, मरते नहीं, लेकिन किसी और पे जाके मरते हैं। मरता कोई नहीं है, बहुत कम होते जो मरते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। और हम लोग इस दुनिया में मालूम कौन सी जगह पे है? वेटिंग सीजन। इसका सामर्थ्य है, और हम जब वेट कर रहे हैं, एक दिन होगा, यदि हम मर गए होंगे तो फिर से जी उठेंगे, और यदि जिंदा है तो हम उस खुदा को आते हुए देखेंगे, आपको मुझे लेने के लिए आएगा। वेटिंग सीजन, देयर इज अ पावर इन द वेटिंग सीजन। 38 साल से वो आदमी बेथसदा के कुंड में, कोई मुझे गिराए और मैं पहले गिरूंगा, मुझे पहले चंगाई मिली, क्योंकि एक ही को मिलती थी। 38 साल हो गए, उसको मालूम था कि मैं वेटिंग सीजन में हूं, मुझे एक दिन चंगाई जरूर मिलेगी। मुझे चंगाई घर नहीं गया, मुझे मिलेगी। 38 साल वही निकाल दिए, और एक दिन हुआ कि उसका इंतजार का समय समाप्त हुआ, उसका वेटिंग मौसम जो था वो खत्म हो गया। कोई है जो कहेगा हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, कुछ नहीं कर सकते, वेट करिए, इंतजार करिए। सांझ का समय ये इंतजार का प्रतीक है। प्रभु चाहता है कि आप इंतजार करिए। शायद आपकी आशीषें शाम को आ रही है, आपकी आशीषें का जवाब आपको शाम को आया। इसहाक की होने वाली पत्नी कब आई मालूम? शाम को, जब वो ध्यान कर रहा था। जब आप मिलाप वाली जगह पे होंगे, इंतजार के समय में होंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया। पॉइंट नंबर 3, मुद्दा, मैं तीसरा मुद्दा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला मैंने कहा इसहाक ने चुना कि वो मौनता में रहे। Isaac chose stillness in the busy world. Evening time, there's a power in waiting season. तीसरा है meditation before manifestation. Meditation before manifestation. Somebody will say amen. Somebody will say meditation before manifestation. अपने चैट पे डालिए, meditation before manifestation. कोई है जो कहेगा हालेलुया। कैसे मिला इसको मैं पढ़ूंगा। सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने निकला। उसने आंख उठाकर देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। कोई है जो कहेगा हालेलुया। ऑर्डर देखिए, कोई बॉल डाल रहा है, अपने पोजीशन ली, राइट, ऑर्डर है उसका। फिर बल्ला घुमाया, बॉल देखा, और जैसे बॉल है उसको देखकर वैसा बल्ला घुमाया। फिर आपको लॉन्ग वन में मारना है या पीछे, व्हाटएवर, पोजीशन ली, आंखें उठाई और फिर बल्ला घुमाया। यहां एक पोजीशन, एक ऑर्डर है। आपको मैनिफेस्टेशन, आप घोषणा कर रहे हो आपकी जिंदगी में चंगाई, जो भी आपको चाहिए, शादी या जो यहां पे शादी थी आपकी जिंदगी में, आपकी जो जरूरत है उसको डालिए। मैनिफेस्टेशन के बिफोर, उसके पहले क्या था? मेडिटेशन। सुनिए क्या हुआ, कैसे आपके जिंदगी में कुछ पाने के लिए जिसकी घोषणा आपको करनी है, उसका एक क्रम होना चाहिए, उसका एक नंबर होना चाहिए। अभी आप जो भी कैमरास लगे, सेटअप लगा, 3 घंटे, 2 से 3 घंटे लगे। बहुत मुश्किल होता है, आपको लगता है कि ये बस लग गया, ये चल रहा क्यों नहीं वीडियो, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और 2 कैमरास लगे, और होते 3-4 कैमरा तो और थोड़ा सा टाइम, लेकिन हमने, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ये जो सीरीज में जो प्रचार कर रहा हूं, मिड वीक सर्विस, मैं ये जो प्रचार मैं कर रहा हूं, क्योंकि आप घरों से देख रहे हैं तो मैं भी घरों से ही प्रीच कर रहा हूं।
मैं अपने घर से प्रीच कर रहा हूं क्योंकि आप घरों से देख रहे हो। तो इसको लगाने की प्रोसेस थी, ये कैमरा लगने की प्रोसेस थी, ऑडियो लगे, माइक्स लगे यहां पर हारमोनियम पे सब जगह, और ये लगने के लिए एक प्रोसेस थी। पहले आप क्या करोगे, अगर आप पीए सिस्टम काम कर रहे हो अपनी मिनिस्ट्री में, तो देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड डोरा, देयर इज सिस्टम कॉल्ड डोरा। अगर आप मिक्सर, एम्पलीफायर, माइक्स ये लगा रहे हो तो आपको फॉलो क्या करना है, डोरा। हमारे पास पास्टर क्लोरा वो है जो बताती है डोरा। ओके, ये हकीकत है। आप पास्टर क्लेरा, रेवरेंड क्लेरा है, वो साउंड देखती है, तो उनको पूछिए, फोन लगाइए कि पास्टर डोरा क्या है। यदि आप वाकई में पीए सिस्टम की जानकारी चाहते हो, इसकी ट्रेनिंग तो पूरी दे नहीं पाएंगे क्योंकि कोर्स है पूरा, आप यहां पर आकर अपनी टीम को भेज सकते हो। कोई भी चर्चेस से आप हो, फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे पॉटर्स हाउस चर्च के ब्रांचेस से ही हो, कोई भी चर्च के हो, आप तकरीबन महीना भर हमारे साथ रहिए। ना केवल आपको ये सिस्टम सिखाई जाएगी, ना केवल आपको ये सब कुछ सिखाया जाएगा, लेकिन जो टेक्निकली वर्ड्स हैं वो भी आपको सिखाए जाएंगे। और डोरा ये सिस्टम होती है, फॉलो करना पड़ता है। तो डी से क्या है, ओ से क्या है, आर से क्या है, ए से क्या है, देयर इज अ सीरीज, वरना आपके इक्विपमेंट ठीक से काम नहीं करेंगे, खराब हो जाएंगे। और सही तरीका टेक्निकली डोरा। अब देखिए कुछ लोग गूगल देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, पास्टर रोहित कुमार खास करके, गूगल मत देखना बेटा। मैं कह रहा हूं कि दिमाग यूज मत करिए। रेवरेंड क्लेरा को फोन लगाइए, आप ही के पास्टर है, एंड शी विल गिव यू इंफॉर्मेशन। उनका नंबर भी नीचे आ रहा है, ओके, वो नंबर नीचे आ रहा है, ओके, तो उसको देखिएगा और उस पर उनको फोन करिए, रेवरेंड क्लेरा। और आप कहीं के भी हो, हमारे ब्रांचेस या मिनिस्ट्री के नहीं भी होंगे, भारत, नेपाल में कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनको पूछिए डोरा क्या है, ओके। तो खैर, देयर इज अ सीरीज, एक क्रम होता है, और वो क्रम क्या होता है वो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। वो क्रम था पहले आपकी चंगाई, आपके सामर्थ्य, आपका मैनिफेस्टेशन के पहले वो क्रम क्या होता है, आपकी जिंदगी में आपकी प्रार्थना जो आप घोषणा कर रहे थे उसका रिजल्ट मिले, उसका जवाब मिले, वो क्रम होता है। लिखा है कि इसहाक ने ध्यान किया, 63, इसहाक ने ध्यान किया, सुनिए ध्यान से, इसहाक ने ध्यान किया, फिर आंखें उठाई। नहीं, कुछ लोग पहले आंखें उठा रहे हैं फिर ध्यान कर रहे हैं, समझ रहे आप लोग? कई लोग पहले सरप्राइज मिलने वाला आपको, ये ना हम लोग घर में करते रहते हैं। अभी हाल में वैलेंटाइन डे पे सरप्राइज था, मुझे आंखें बंद करवाई गई, पास्टर आंखें बंद करी, सब तो आंखें बंद करते हैं हम लोग, गिफ्ट रहता है, कभी कभी बेडरूम में कुछ सरप्राइज, कभी यहां कभी वहां। हमारी छोटी बिटिया है अर्पिता, उसने बेडरूम में कुछ छुपा के रखा था मेरे लिए और मम्मा के लिए, डॉक्टर अर्चना के लिए। और रेवरेंड स्मिता एंड रेवरेंड प्रीतम मार्क मेरे सहयोगी हैं, हमारे फाइनेंस डायरेक्टर रेवरेंड प्रीतम मार्क हैं, एडमिन डायरेक्टर रेवरेंड स्मिता है, मेरी पर्सनल असिस्टेंट भी है, उनकी बेटी है। और रेवरेंड प्रीतम मार्क मेरे बुआ के बेटे हैं। उस बुआ के कैंसर की वजह से मैं प्रभु का सेवक बना। तो ये मेरे बुआ के बेटे हैं, उनकी बेटी मुझे डैडा कहती है, मतलब बड़े बड़े डैडी, शरीर से नहीं, मतलब बड़ा मैं ओहदे से। और मम्मा कहती है डॉक्टर अर्चना को, तो हमारे आंखें ने डैडा आंखें मत खोलना, नहीं अभी नहीं अभी नहीं करके अंदर लेके गई, और उसने ब्यूटीफुल वो पल हमको दिए, जिसको हम लोग रो रहे थे आंखों में आंसू लेकर। कई बार ऐसे करते हैं। अर्पित ने भी थोड़ा आंखें बंद, अभी नहीं अभी नहीं, अभी परसों ही हुआ ये, अर्पित ने भी किया ऐसी सेम। तो पहले आंखें मत उठाइए, हेलो सुनिए, क्रम सुनिए, पहले आंखें बंद कीजिए फिर आंखें उठाना है। अब इस आंखें उठाने में भी अविश्वास नहीं होना चाहिए। थोड़ा जूम शॉट भी लेते रहे यश मेरा, समझ रहे आप लोग? आप प्रार्थना भी कर रहे, बीच बीच में अविश्वास या फिर भी बीच बीच में उत्सुकता, कौतूहलता, चोरी कर रहे सब नहीं। आंखें बंद, मैनिफेस्टेशन किया था, घोषणा की थी, आंखें बंद, आइजक ने आंखें बंद, और जब कॉन्फिडेंस आ गया आंखें उठाई, और जैसे ही आंखें उठाई उसके प्रार्थना का उत्तर ऊंट चले आ रहे हैं। उस ऊंटों पे उसने पहचान लिया, ये हमारे ऊंट है, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारे
मैं तो कहता हूं गाड़ियों की लाइन होनी चाहिए आपके पास। हमारे पार्किंग में आइए, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि उस आंख उठाने में भी कॉन्फिडेंस है, उस आंख उठाने में विश्वास है, वो टाइमिंग है। आपको मालूम है कि मैंने जो ध्यान किया था उसका जवाब आ गया और मेरा जवाब रास्ते में है, मेरी प्रार्थना का जवाब रास्ते में है। तो क्रम है, ध्यान कीजिए, आंखें उठाइए और फिर उतारे दे। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, ध्यान कीजिए, फिर आंखें उठाइए, आपकी प्रार्थना का जवाब आपको नजर आता है। ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। There's a power in meditation. There's a power in your ध्यान। आपकी मौनता में पावर है। नो हालेलुया, नो प्रेज द लॉर्ड। आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, और जब आंख खोलते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि वाओ, मेरे भाई मेरी बहन, इसहाक। मैंने 2 लाइन लिखी है, बोल दूं अंग्रेजी में? मुझे मराठी और हिंदी भाषी लोग थोड़ा सा क्षमा करें, बिल्कुल समझ में नहीं आता। या आपको समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, बड़ी आसान सी लाइन है। When Isaac was praying, God was moving. When Isaac was praying, God was moving. जब आप प्रार्थना करते हो, प्रभु मूव करता है। When Isaac was praying, God was moving. When you are not praying, God is also not moving. जब आप प्रार्थना नहीं करते हो, प्रभु मूव नहीं करता है। आपको पहले प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको मेडिटेशन, आपको ध्यान में जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने मैसेज का नाम अभी ये लिखा, तो मैंने पहले था 2 दिन पहले, लेकिन आने से पहले मैंने इसका नाम लिखा मेडिटेशन बिफोर मैनिफेस्टेशन। और वही पॉइंट मैं बोल रहा हूं, मेडिटेशन बिफोर मैनिफेस्टेशन। प्रभु ने कहा यही पॉइंट रख तू, इसी को शीर्षक बना दे, मेडिटेशन बिफोर मैनिफेस्टेशन। आंखें बंद। When you are praying, God will start moving. When you are not praying, God will not move. प्रभु को मूवमेंट करना चाहते हो, लॉर्ड यू मूव, लॉर्ड यू मूव। अरे आप मीटिंग में सीधा आके मूव बोल रहे हो उसको। हमारे पास्टर्स लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते होंगे, लीडर्स लोग क्या करते होंगे, सीधा भूत निकालेंगे, लॉर्ड यू मूव, टच, निकल, इन द नेम ऑफ, निकल। नहीं निकलेगा वो। उसके पहले आपको ध्यान करना चाहिए था, उस मूवमेंट के पहले आपको मौनता में जाना चाहिए था, और जब आप जाओगे प्रभु आपको जवाब देगा। समबडी विल से आमीन। मैं खत्म करना चाह रहा हूं चौथा मुद्दा। पहले मैंने बोला कि आइजैक chose stillness in a busy world. उसने मौनता को चुना अपने व्यस्त दुनिया में। ईव टाइम, शाम का समय, कौन सा समय मैंने बता दिया, पीछे के देख लीजिएगा, नोट्स बना रहे तो। मेडिटेशन बिफोर मैनिफेस्टेशन। और चौथा है God often answer quiet prayer loudly. God often answer quiet prayer loudly. आपकी मौनता की प्रार्थना का जवाब प्रभु जोर से देता है। वाओ! God often answer quiet prayer. How he answer? Loudly. आप जब शांति से प्रार्थना करते हो, जोरदार गवाही का धमाका, जोरदार आपकी प्रार्थना को जवाब आपको आएगा। God often answer quiet prayer loudly. या कोई हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड गिव मी, नो नथिंग। इस पे अगला वीडियो देखना जरूर, आप इसकी अलग सीरीज बन रही है, उसको जरूर देखना। यहां पर कोई जोरदार लॉर्ड हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अन्य भाषा वाला हसी वाला हालाबा सीखो वो शिथारा बंदल हालाबा ये वाला, नो नथिंग। ध्यान, और वो ध्यान में ऑटोमेटिक खुशी भी आती करी, उस ध्यान में ऑटोमेटिक आंसू भी आते हैं, उस ध्यान में ऑटोमेटिक एक सुकून भी आता है कि मुझे प्रार्थना को जवाब मिलने वाला है। और जवाब कैसा मिलता है? जोरदार। जोर का झटका धीरे से नहीं है, धीरे का झटका जोर से है। धीरे प्रार्थना का झटका, लोग कहते हैं जोर का झटका धीरे से, ये हमारे बाइबल से है, उल्टा हो गया। धीरे करो, झटका जोर से आएगा, शैतान को झटका लगेगा जोर से। आप मौनता में चले जाओ और फिर दुष्ट आत्मा से झगड़े हुए शख्स पे हाथ रखो, हाथ रखने से पहले वो भागेगा, आपके साथ आंख नहीं मिलाएगा, ऐसा, क्योंकि आप मौनता में और धीरे से हो। कोई है जो कहेगा हालेलुया। इस प्रार्थना में कोई शाब्दिक प्रार्थना का रिकॉर्ड नहीं है, खाली था सांझ के समय, लिखा है कि सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। वर्ड नहीं, कुछ नहीं, शब्द नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई है जो कहेगा हालेलुया। कोई नाटक नहीं, ओ जीसस, ओ कोई नाटक नहीं। ड्रामेटिक होता ना,
यस यस, कुछ ऐसा कॉन्फिडेंटली मानो यही सबसे बड़ा स्पीकर है। आराम से बैठे। मैं जब प्रीचिंग करता हूं तो आराम से रहता हूं, लेकिन जब मंच पे आता हूं तो गरजना शुरू होता है। कई बार वो एक लिमिट के बाहर ऐसा होता है कि कब मैं मंच पे जाऊंगा, ऐसा भी टाइम आता है मेरा। लेकिन उसके पहले कई दिनों की उपवास प्रार्थना वो होती है, फिर वो मंच पे आप आते हो तो गरज पड़ते हो, बरस पड़ते हो। ये गरजना प्रभु चाहते आप करें, लेकिन शेर अटैक करने से पहले शेर क्या करता है? धीरे धीरे धीरे। आप मौनता में जाओ, आप मौनता में जाओ, आप मौनता में जाओ, और फिर आपको लाउड जोरदार जवाब मिलेगा। दुश्मन धराशायी हो जाएगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया। आपको लगा आप जब पॉइंट नंबर 2, इसी में पॉइंट नंबर 2, पहला मैंने बताया कि वर्ड नहीं, शब्द नहीं, कुछ नहीं, फिर भी प्रार्थना का जवाब मिला। दूसरा मैं कह रहा हूं कि आपको लगता है कि जोरदार प्रार्थना करोगे तभी स्वर्ग खुलेगा, लेकिन दूसरा मुद्दा यह है कि मौनता में भी स्वर्ग खुलता है। जब आप मौन धारण करते हो, शांति में रहते हो, तब भी स्वर्ग खुलता है। हेवेंस ओपन। somebody will say amen, हालेलुया। प्रभु ने यहां पे साबित कर दिया आत्मिक लोगों के लिए। मैं सबसे बड़ा आत्मिक हूं। मैं कह रहा हूं कि अन्य भाषा बोलने और सब में मैं आगे हूं, जोरदार, मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पावरफुल प्रार्थना ही नहीं, लेकिन प्रभु शांत प्रार्थना का भी जवाब देता है। प्रभु शांत प्रार्थना का भी जवाब देता है। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं। क्या आप तैयार हो ध्यान देने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए? एक और आखिरी मुद्दा बोलकर मैं आपसे इजाजत लूंगा। 5वां, सही समय पर आंख उठाना। सही समय पर आंख उठाना। समझ रहे आप? आंखें बंद, ध्यान था। सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। उसने आंखें उठाकर देखा क्यों उठा रहे। कभी आपके साथ हुआ? कोई आने वाला आपको मालूम है, अब बार बार दरवाजा, मेरा दरवाजा यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, तो बार बार दरवाजा देख रहे, अब आए क्या, अब आया क्या, अब गली में चांद आया क्या? गली में चांद कैसे आएगा? चांद ऊपर आता है, गली में सांड आता है, चांद नहीं आता भैया। तो मुझे समझ में नहीं आता कुछ चीज। तो लोग बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। होता है आपके साथ? हुआ ना? कोई आने वाला था, आप देख रहे हैं, रॉन्ग टाइम, नहीं आया, नहीं आया, मेरा पिया घर आया, ओ यीशु जी नहीं आया। अब क्रिश्चियन हो, इसके लिए आप तो अलग बोलोगे ना, यीशु जी गा तो वही रहे, लेकिन पिया घर पे नहीं आया। लेकिन पिया जब आ रहा है वो राइट टाइम में, यदि आपने आंख उठाई तो समझ जाना कि आप राइट थे, समझ जाना आप ध्यान किए थे। बार बार नहीं देख रहा, बार बार देख रहे मतलब आपको खुद का गारंटी नहीं है, आप रॉन्ग थे, आप रॉन्ग हो, आप गलत हो। लेकिन यहां पर जब इसहाक ने ध्यान देने के लिए निकला और जब आंख उठाई, व्हाट अ टाइमिंग सर जी। उसने आंख उठाई और वहां से उसको ऊंट आते हुए नजर आए। वाओ, टाइमिंग परफेक्ट होना चाहिए आपका। आप आंख उठा रहे हो, वाओ, आपका प्रेमी, आपका प्यार या आपकी प्रार्थना का जवाब आपके सामने आ रहा है। आपने देखा होगा वो पिता इंतजार कर रहा था उड़ा पुत्र का, लेकिन जब उसने आंख उठाई, बेटा सामने से चला आ रहा है। व्हाट अ टाइमिंग, कितना टाइम पर बैठा हुआ, कैसे? मेडिटेशन, बराबर सही टाइम पे कि आज मैं वहां पे हूं और आज ही मेरा बेटा आएगा। वो टाइमिंग था, वो कनेक्शन था खुदा के साथ। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इसहाक ने आंखें उठाई और उसने देखा। हमने आंखें उठाई, कुछ नहीं दिख रहा है। हमने आंख उठाई, हमको दिख रहा है, मतलब आपने ध्यान किया। आपने आंख उठाई, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब आपने ध्यान नहीं किया, या ध्यान में आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। बार बार आंखें खोल के एक आंख कभी ये आंख, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी एंगल बदल बदल के आप यू डूइंग ऑल दोस थिंग्स। लेकिन जब आपने आंख उठाई और दिख गया, मतलब आपकी प्रार्थना सही थी। आपका
जो खुदा के साथ नाता था वो सही था। कोई है जो कहेगा हालेलुया। ध्यान का मतलब यहां पर एक और चीज है, आंखें उठाई और सही वक्त पे उठाई। एक और चीज था कि आंख तो मैं उठाऊंगा, आंख तो मैं उठाऊंगा, यानी आपके ध्यान में अपेक्षा होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं उसका जवाब तो आने ही वाला है। तो आंख तो मैं पक्का उठाऊंगा। यह उठाने का मतलब है, इज़ाक ने आंख उठाई और देखा ऊंट आ रहे, मतलब एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा। आपके प्रार्थना बिना अपेक्षा के। कई बार आप दुआ करते, मेरे मामा को ठीक करना, मेरे चाचा को ठीक करना, मेरे बुआ के लिए, मेरे, और अपेक्षा करते भी नहीं उनका ठीक हो। बाद में मामा ने कुछ नहीं दिया तो उसी मामा को मामा बना रहते हो। प्रार्थना में एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, लॉर्ड वी आर प्रेइंग, और जो एक्सपेक्टेशन है, जो अपेक्षा है वो पूरी होनी चाहिए। समझ से आमीन। इस वक्त प्रभु की रूह मुझे बता रही कि मैं 1 मिनट की प्रार्थना आपके लिए करूं। किस चीज के लिए मालूम? आपके फाइनेंस के लिए। आई डोंट नो व्हाई गॉड इज टेलिंग मी, मुझे पता नहीं क्यों संदेश के बीच में। और जब प्रार्थना हो रही, एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। और मेरी अपेक्षा है आप मालामाल होंगे, आपके डील्स क्रैक करेंगे, आपके इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होगा, नौकरी नहीं तो नौकरी मिलेगी, आपका रुका हुआ पैसा आएगा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से भी और स्वर्ग के झरोखे से। फादर आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज से इस वीडियो को देखने के बाद जो भी लोग काम करने के लिए निकलेंगे, जो भी काम करेंगे, उनकी वो डील क्रैक हो जाए प्रभु, उनकी वो इंटरव्यू क्रैक हो जाए प्रभु, उनके इंटरव्यू में वो सफल हो जाए, उनकी डील में वो सफल हो जाए, उनकी प्रॉपर्टी या जो भी खरीदारी कर रहे हैं उसमें यश मिले, यीशु मसीह के नाम में इनके पैसों को बरकत मिले, 5 का 10 हो जाए मेरे खुदावंत। तो इनका पैसा डूबे नहीं, इनका पैसा फैले और बढ़े, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु और भी दिखा रहा है। अपने बटुए पर हाथ लगाइए, अपने बैंक बैलेंस पे, अपने एटीएम पे। मेरी आंख नहीं खुल रही है, एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ अभी तक, मेरी आंख नहीं खुल रही है। यस, जाइए, उठिए उठिए, जल्दी से जल्दी से। आपके बटुए पर हाथ लगाइए, आपके पर्स पे हाथ लगाइए, आपके हैंडबैग्स पे। पैसा नहीं, कोई बात नहीं, आप हाथ लगाइए। यस, आपकी जेब में हाथ लगाइए, पैंट शर्ट जो भी पहना उसकी जेब पे हाथ रखिए। यस यस, बिल्कुल रखिए, जाना जरूर नहीं कि पर्स ही लाए, नहीं है कोई बात नहीं, जेब पर हाथ रखिए, बटुए पर हाथ रखिए, जहां भी पैसा रखते हो हाथ रखिए, यीशु मसीह के नाम में। यस यस, गॉड इज ब्लेसिंग, गॉड इज ब्लेसिंग। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में। आई रिलीज, आई रिलीज, आई रिलीज, आई रिलीज, लेट द होली स्पिरिट bless their money, bless their finance, for the ministry, for the household, घर चलाने के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, बिल्डिंग्स बांधने के लिए, चर्च में इक्विपमेंट करने के लिए, चर्च में इंस्ट्रूमेंट्स करने के लिए, यीशु मसीह के नाम में। चंदे को प्रभु आशीष कर, पैसे को आशीष कर, दशमांश को आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते। सुनो, ग्रहण कर, सर्व विश्वास एक साथ कहेंगे ओके। प्रभु मुझे अभी भी आंखें खोलने को नहीं कह रहे। बहुत लालच नहीं, लेकिन एक आंकड़ा सोचिए अपने मन में। बहुत लालच नहीं, जरूरत के हिसाब से अभी जो जरूरत है, अभी जो जरूरत है, अभी जो जरूरत है उसके अनुसार एक आंकड़ा सोचिए। ये प्रभु मुझे दिखा रहा है, मेडिटेशन बिफोर मैनिफेस्टेशन। मेरी आंखें नहीं खुल रही है अपने आप। मैं बता रहा हूं, मैं आत्मा से चलने वाला शख्स हूं। एक आंकड़ा सोचिए जो आपको 1 महीने में चाहिए, या अभी चाहिए, 1 हफ्ते में या कल चाहिए, जो आपकी जरूरत है, उतना ही आंकड़ा सोचिए। लालच नहीं, लालच नहीं। 10 आज्ञाओं में एक है लालच नहीं। जबरदस्ती कुछ खरीदने की कोशिश मत करिए। कुछ लोग कर रहे हैं कि मुझे खरीदना, जबरदस्ती नहीं, मेरे बोलने के बाद नहीं खरीदने की कोशिश करिए। ऑलरेडी है, आपको चाहिए, वो आंकड़ा सोचिए। ओके, कुछ लोगों ने नहीं सोचा, सोचिए जल्दी से, मुझे प्रचार करना है जल्दी से। ओके, सोच लिया। इन द नेम ऑफ जीसस, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen. अब मेरी आंखें खुली है, या थोड़ी सी मैंने जबरदस्ती खुली है, क्योंकि मुझे प्रचार करना है। इसको थोड़ा मैं और लंबा खींचता ना, ये प्रचार का वीडियो नहीं होता, प्रार्थना का वीडियो होता, यकीनन आप खुदा के फाइनेंशियल पावर को मूव होता दिखते हैं। ये बड़ा पावरफुल। आप सेवकों करके देखो, जब तक मैं हमेशा करता हूं ये,
जब तक खुदा आंख खोलने को नहीं कह रहा मत खोलना। मैंने थोड़ा जबरदस्ती खोली है, और भी कुछ प्रभु बोलने वाला था मुझे, लालच नहीं होनी थी, और मुझे उम्मीद है कि प्रभु आपके लिए दरवाजे खोलेगा। मैं आके फिर से बंद हो रही है, मैं पवित्र आत्मा के उस फेज में जा रहा हूं जहां फिलहाल मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है फिलहाल। प्रचार और प्रार्थना दोनों अलग अलग चीजें हैं। कभी खुदा ने अगुवाई की तो इस प्रकार की प्रार्थना भी करेंगे जो मैंने आज तक वीडियो पे नहीं की है, बिल्कुल ऐसा प्रार्थना करेंगे, बिल्कुल लिफ्टिंग आईज ऑन द राइट टाइम। तो फिलहाल थोड़ा राइट टाइम अभी नहीं था, मैंने खोल दिया फिर भी आंखें थोड़ा। सेवकों ये आंखें ना इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन आमीन के साथ आंख खुलती है ना, वो गलत है। आमीन तब तक ना आए जब तक आपको लग नहीं रहा कि राइट टाइम आ गया। बिल्कुल मैं बिल्कुल इसमें पावर है, मैं बता रहा हूं, मैंने अपने 25 साल की सेविकाई में इन बातों का अनुभव लिया है। खैर, आज 5 चीजें इस संदेश के माध्यम से मैंने कही। आइजैक चोज स्टिलनेस इन बिजी वर्ल्ड। इसहाक ने मौनता को चुना व्यस्त दुनिया में। इवनिंग टाइम, संध्या का समय, मेडिटेशन बिफोर फ्रस्ट्रेशन नहीं, मैनिफेस्टेशन। ओके, गॉड ऑफन आंसर क्वाइट प्रेयर लाउडली। प्रभु अक्सर मौनता की प्रार्थना, शांतता की प्रार्थना का जवाब जोरदार देता है। और लिफ्टिंग अवर आईज एट द राइट टाइम, आपकी आंखों को सही समय पर खोलिए। इसहाक ने, देखिए इसमें मजा है, मजा है। मैं पढ़ रहा हूं, सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। उसने आंखें उठाकर देखा कि ऊंट चले आ रहे। रिबका ने भी आंखें उठाकर, अरे बाप रे, रिबका ने भी आंखें उठाई। यही तो चाह रहा था ना वो। एलिएजर ने आंखें उठाई नहीं लिखा, ऊंट तो अपने चल रहे हैं, ऊंट चल रहा है बेचारा अपना, लेकिन रिबका ने भी आंखें उठाई। क्या टाइमिंग था, ध्यान का क्या पावर था, उस मेडिटेशन का क्या सामर्थ्य था कि इसहाक ने आंख उठाई, उसने भी आंख उठाई, नजरें मिली, दिल धड़का नहीं है, नजरें मिली और प्यार का इजहार हो गया। एंड शी अंडरस्टूड। लिखा है कि रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। वाओ, पता नहीं वो कौन सी ट्यूनिंग थी कि समझ में आ गया ये, अरे ये नहीं, ये वाले बगल वाला है। ये होता है ना कंफ्यूजन, आपके कॉलेज में मालूम नहीं पड़ता कौन वाला देख रहा है आपको, कौन सी वाली देख रही है, कंफ्यूजन हो रहा है। मुझे देख रही है, मुझे देख रही है, मुझे नहीं, तुझे देख रही है, तेरी भाभी है, वो भाभी के रूप में देख, ऐसा ये सब चल रहा होता है। यहां नहीं था कंफ्यूजन, यहां कॉन्फिडेंस था, विश्वास था। देखिए उसको, वो तो ध्यान नहीं कर रही थी ना, ध्यान कौन कर रहा था? अच्छा, ये भी ध्यान रखिए कि इसी कहानी को आप याकूब के नजरे से भी देखना, 28 अध्याय से आगे, क्योंकि वो लाबान का परिवार कहीं ना कहीं मूर्ति पूजक था। सुने, मूर्तियां मिली थी ना, वो सारी स्टोरी आपको याद होगी, नहीं तो आप पढ़िएगा 28, 29, 30 पर। वो जो याकूब जब इसी लाबान के यहां पे गया, वो सब इसी इनका ही बेटा था ना, वो रिबका ने भेजा, मामा के पास भेजा, तो वो मूर्ति पूजक थे, तो उसको तो नहीं मालूम ध्यान का पावर, लेकिन ध्यान तो ये कर रहा था। उसका पावर देखो ऐसा था कि वो लड़की भी समझ गई, और लिखा है कि उसने आंखें उठाकर देखा कि ऊंट चले आ रहे। उसी टाइम रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा, और वो उसको देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। कभी हुआ ऐसे, आप ऐसा कर रहे हो और वो बगल से निकल गई, आपको लगा कि आपके पास आ रही है और आप खुश हो रहे ऐसा, और फिर कैमरा घुमा, वही कैमरा, सेकंड कैमरा भी नहीं था, वो वही फर्स्ट कैमरा, थोड़ा जूम आउट जब किया, वो दौड़ रही थी तो ऐसा आपको लगा आपके पास आ रही है, लेकिन वो जूम आउट किया तो पिक्चर में दिखा कि वो वहां पे उस और कोई और खड़ा है, वो उसके बाहों में चली गई। और क्या उसको भागते पहले दिखा नहीं था क्या? पिक्चर में दिखा था कि नहीं दिखा, तो इतने प्यार में खो गई थी। तो अगर ऐसा होता कि रिबका उठी है और उठने के उतरी, अरे सुनो, आप लोग दिखा है इसने कि रिबका ने भी आंख उठाकर इसहाक को देखा, वो उसको देखते ऊंट पर से उतर पड़ी। अब ऊंट क्या मतलब, ऊंट मतलब कोई रिक्शा नहीं है, उतर गई ऐसा, गेटिंग नहीं, ऊंट है भैया, वो घोड़े पर से नहीं उतर सकते आप, ऊंट है ये तो ये ऊंट पर से उतरी, उतर के देखा
क्या हो गया, पोपट हो गया, अरे ये नहीं है। लेकिन यहां वो नहीं हुआ। पावर ऑफ मेडिटेशन, पावर ऑफ प्रेयर, पावर ऑफ मीटिंग प्लेस, खुदा के साथ मिलने वाली जगह का एक सामर्थ्य होता है। वो उतरी, सुनिए मैं आगे वाला नहीं पढ़ रहा, मेरा वचन नहीं है, उसको देखते ही ऊंट पर से उतरी, इज़ाक को देखते ऊंट पर से उतरी, इज़ाक को देखकर ऊंट पर से उतरी। क्या अब आ गया टांगे सीधी करूं, नहीं, इज़ाक को देख के उतरी वो विथ कॉन्फिडेंट। कहां से वो लिंक लगी पता नहीं कहां से, द पावर मूव्ड, खुदा का सामर्थ्य मूव किया, वो ऊंट से उतरी इज़ाक को देखकर। और जैसे उतरी तब उसने सेवक से पूछा, जो पुरुष मैदान में हमसे मिलने चला आ रहा है वो कौन है? बाद में पूछा, ऐसा पीछे मुड़ी, एलिएजर भाई या आगे चल रहा था एलिएजर, ओ भाई एलिएजर, ये कौन है? या एलिएजर पहले रुका, नहीं, ये उतरी और फिर पूछा एलिएजर को, ये पीछे था आगे था पता नहीं कहां था, तो उसने ये पूछा कि जो ये पुरुष जो है, उसने सेवक से पूछा जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने आ रहा है वो कौन है? सेवक ने कहा वही तो मेरा स्वामी है। कैसे ये ट्यूनिंग हुई, कैसे ये प्यार हुआ? लव एट फर्स्ट साइट, आई डोंट नो, लेकिन ये लव एट फर्स्ट साइट हुआ, इसकी वजह थी ध्यान, इसका वजह था मेडिटेशन। यदि आप खुदा की मौजूदगी में रहोगे, प्रभु आपके प्रार्थना का जवाब, मौनता की प्रार्थना का जवाब जोरदार देगा। When you are praying, God is moving. Meditation before फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है लेकिन मैनिफेस्टेशन, आमीन, हालेलुया। क्रम में बता रहा हूं, मैदान में जाइए, इंतजार करिए, ध्यान लगाइए कि प्रभु आपको मूव करे, अपेक्षा करिए और आंखें उठाइए। ये पांचों पॉइंट्स को मैंने शॉर्ट में बोल दिया। मैदान में जाइए, इंतजार करिए, संडे का समय, ध्यान लगाइए, मेडिटेट बिफोर आपको कुछ करने से पहले मेडिटेट करिए, कहीं जाने से पहले, नौकरी के पहले मेडिटेट करिए, अपेक्षा करिए, आंखें उठाइए और लिफ्ट योर आईज, अपनी आंखों को उठाइए। आज प्रभु आपको बताना चाह रहा है कि आप यदि ध्यान दोगे, आप प्रभु की मौजूदगी में आओगे, आपकी प्रार्थना का जवाब आपको जरूर मिलेगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। मैं दुआ ऑलरेडी कर चुका हूं, प्रभु आपको माला माल करे।